अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिलर इंडिसेस को डिटेल में डिस्कस किया और ये उस वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मिलर इंडिसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, मिलर ब्रावियस इंडिसेस। स्टूडेंट्स, मिलर ब्रावियस इंडिसेस क्या होते हैं और इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं? दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। तो हमने एच के एल वैल्यूज़ तो पढ़ी, ठीक है जी, जो किसी भी क्रिस्टल के प्लेन की ओरिएंटेशन को जो है जी वो रिप्रेजेंट करती थी, ठीक। और वो थी एच के एल। बट मिलर ब्रावियस इंडिसेस में हमारे पास आई का इजाफा हुआ है, ये होती हैं पैरेंथेसिस में एच के आई एल, और जो आई है ये बराबर होता है, याद रखिएगा, माइनस एच प्लस के। स्टूडेंट, ज़रा इधर देखें, एस्पेक्ट हेक्सागोनल structure. All the plane and direction of crystal structure can be explained by three coordinate axis system A, B and C called Miller indices. But to explain hexagonal structure we need one more coordinate D along the height of unit cell. That's why we use Miller-Bravius indices और HKIL values, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है। तो मिलर ब्रावियस इंडिसेस के लिए एक एग्जांपल है जी, इफ़ एच के एल वैल्यूज ऑफ अ प्लेन इज इक्वल टू 200, कैलकुलेट मिलर ब्रावियस इंडिसेस। अब मिलर ब्रावियस इंडिसेस क्या है? एच के आई एल है, तो पहले तो मुझे आई चाहिए, तो अब ज़रा मैं इनको कंपेयर करके एच के एल लिख लूँ, तो एच टू है, के ज़ीरो है, एल ज़ीरो है, तो ये लिख ली मैंने वैल्यू। अब आई क्या था? आई का फार्मूला मैंने बताया है, माइनस एच प्लस के। एच है जी स्टूडेंट हमारे पास 2 और के है 0, तो बन जाएगा 2 फार माइनस है तो -2 आ जाएगा। अब -2 तो नहीं लिखेंगे ना, 2 बार लिखेंगे, तो एच के एल वैल्यूज़ क्या बनेंगी? एच 2 था, के 0 था, आई -2 है तो मीन 2 बार, और एल 0 था, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी? मिलर ब्रावियस इंडिसेस। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।